हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जी गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग वर्क एनर्जी एंड पावर रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेई मेंस के लिए। इससे पक्का एक सवाल आता है आपके जेई मेंस में मैकेनिक्स वाले सेक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वर्क। वर्क बेसिकली होता क्या है? वर्क इज गिवन बाय एफ डॉट डी। एफ डॉट डी मतलब एफ इज द फोर्स एंड डी इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपको सीधे सीधे दिया हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है एफ इंटू डी एक्स करके। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा दोगे x1 से x2। कभी कभी आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी दिया जाता है। उस केस में आपको नेट वर्क देना, आप ऐसे निकालते हो एफ टी इंटू वी टी डी टी, जहाँ पे आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप एक्सेलरेशन लिख लोगे फोर्स अपॉन मास करके। एक्सेलरेशन आ गई अपने पास, फिर अपन लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अपने पास वेलोसिटी आ गई एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर मैं वर्क डन को सिंपली इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तीनों ही चीज़ पे जेईई मेंस में सवाल पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान देख के चलेंगे। आगे चलते हैं। फिर आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, बोथ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा, दैट वुड रिजल्ट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यही चीज़ मैं कंजर्वेटिव वर्क को लेकर चलूँ, तो कंजर्वेटिव वर्क वुड रिजल्ट इन नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, स्पेशली वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सारे एब्सेंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, आपका विस्कस फोर्स हो गया। जितने भी नॉन कंजर्वेटिव है वो सारे अगर एब्सेंट होंगे, तो आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो फाइनल के बराबर होगा। लेकिन ये तभी होगा जब तेरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सारे एब्सेंट होंगे। ठीक है, वरना ये वाला जो सिचुएशन है, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आइडियल सिचुएशन है। ये हमेशा हमेशा लागू होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, और डब्ल्यू कंजर्वेटिव को मैं माइनस डेल्टा यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये भी। आगे चलते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी एक्स। बेसिक चीज़ कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये होती है कि जो उसमें वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अपना स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। नॉन कंजर्वेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और टेंशन वाला फोर्स। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये होता है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें बेसिकली आपने को यही चीज़ बार बार पूछी जाती है जेई मेंस में कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि नेट फोर्स उस पर जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। स्टेबल के केस में इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, अनस्टेबल के केस में लेस देन जीरो होगा, और न्यूट्रल के केस में इक्वल टू जीरो होगा। स्टेबल के केस में आपका एस एच एम होता है, और इन दोनों ही केस में एस एच एम नहीं होता। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो तो वो और दूर भाग जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे जहाँ पे आपने डिस्प्लेस किया वहीं पे रहता है ये बेसिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इन कंडीशंस को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, इससे भी जेईई मेंस में डायरेक्टली सवाल आता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये पूछते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी अपने को वेलोसिटी देनी चाहिए जिससे कि मेरी जो बॉब है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे तीन सिस्टम्स होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग प्लस बॉब सिस्टम, जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग लगी होगी उससे बॉब लगा होगा। एक होता है कोई हॉलोस्फीयर होगा, उसके अंदर कोई पार्टिकल घूम रहा होगा। या फिर एक होता है मासलेस रॉड वाला केस। तो इस केस में मिनिमम वेलोसिटी रूट 5 g के बराबर होती है, जहाँ पे आर होता है आपका रेडियस। इस केस में भी सेम रहती है। इस केस में रूट 4 g होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रॉड लगा देते हैं, तो रॉड में तो अपने को पता है टेंशन फोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, रॉड तो रिजिड होती है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है। ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि मेरा पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँच जाए। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन डिफरेंसेस भी अपन को पता होना चाहिए, अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो अपने को आना चाहिए। बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में टेंशन डिफरेंस होता है, दैट इज गिवन बाय 6 mg। और बॉटम मोस्ट पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में या फिर इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, दैट इज गिवन बाय 3 mg। और भी किसी भी पॉइंट के लिए मेरे को निकालना है तो फिर मैं नॉर्मल अपनी इक्वेशंस बनाऊंगा, निकालूंगा। इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा? एक इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दूं, जो मेरा नेट रेडियल फोर्स है, और दूसरी बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन की, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है।
फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपका एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्वेट द नेट रेडियल फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि मैंने बताया एफ नेट इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दूसरा होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड जो भी आपका पॉइंट आपको निकालना है। ऐसे करके अपन किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्वेशन बना सकते हैं, और ये पॉइंट स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आती है पावर। पावर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली एवरेज पावर इज गिवन बाय डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, बेसिकली नेटवर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस पावर के केस में मैं एफ डॉट वी करता हूँ, और अगर मैं जैसे एफ डॉट वी करूँगा तो यहाँ पे जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, तो यहाँ से मैं पावर निकाल सकता हूँ। इसकी यूनिट वॉट होती है, ये अपने को पता ही होता है। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको एफ वेक्टर दे देंगे, आपको वी वेक्टर दे देंगे और आपसे पावर पूछ लेंगे, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी समरी आ गई सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट होगा, कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी एक्स, इक्विलिब्रियम में डी टू यू बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और पावर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये आपका वर्क पावर एनर्जी का कंप्लीट रिवीजन था। इसके बाद कुछ भी नहीं पूछेंगे, इसको आप लोग जेईई मेंस के पहले देख के जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके जेईई मेंस 2026 जनवरी टर्म से पहले तक लाते रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है, तो उसको भी जरूर देख लेना। उसके लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर ले लेना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं जेईई मेंस 2026 जनवरी टर्म से पहले कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स डाल दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।